अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माघ मास की 2 सर्द रातों का सफर तय करके मैं तीसरे दिन मध्यरात्रि को लाहनू जंक्शन पर उतरा और इधर उधर देखा तो दादी माँ की भूत वाली कहानी की तरह पूरा स्टेशन सुना था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन आज भी 8 वर्ष पूर्व जैसा छोड़कर गया था वैसा ही था, कुछ नहीं बदला था, बस एक प्लेटफॉर्म बढ़ गया था। ट्रेन जाने तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा याद कर रहा था अपने उस दिन को जब इसी स्टेशन से गया था मैं शहर। खोसा गया था शहर की चकाचौंध में और वापस लौटने में लग गए इतने वर्ष। ये सब याद कर ही रहा था कि किसी के रोने की आवाज कानों में पड़ी। घबरा गया था मैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने देखा था इधर उधर कोई नहीं था पूरे स्टेशन पर। फिर आवाज पर ध्यान दिया तो दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रही थी, जो शायद किसी लड़की की रोने की आवाज थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को एक अकेली लड़की इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रही है। ऊपर से भयंकर डरावना स्टेशन, पास में ही शमशान घाट। डर नहीं लग रहा इस लड़की को? ऐसे ही बहुत से प्रश्नवाचक लग रहे थे मन में और इन्हीं सब प्रश्न चिन्हों को लेकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। पास में जाकर मैं हेलो उस लड़की के उत्तर की प्रतीक्षा की, पर उसने कुछ नहीं बोला। मैंने वापस से उसे बोला, हेलो मैडम, आप अकेली इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, और ऊपर से रो भी रही हो? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? लड़की, जी आप कौन हैं? मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ, आपको क्या दिक्कत है? मैं, अरे आप रो रहे थे तो मैंने पूछा। मेरी बात काटते हुए लड़की ने बोला, क्यों रो नहीं सकती? मैं, हाँ रो सकते हैं आप, पर कृपया बताने का कष्ट करें कि क्यों रो रहे हैं और क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? लड़की, जी आप मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते, कृपया आप जाइए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं वहां से जा ही रहा था कि मुझे लगा कि इस लड़की को मैंने देखा है, पर कब कहाँ कुछ याद नहीं आ रहा था। 8 वर्ष जो हो गए थे यहाँ से गए हुए। उससे काफी दूर जाने के बाद मुझे अचानक से याद आया और मैं भागा भागा वापस उस लड़की के पास जाकर बोला, संजू। वो एकदम से खड़ी हुई और मुझे देखने लगी। लड़की, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं, क्या तुम संजू हो? लड़की, हाँ, पर आप, मैं पहचाना नहीं। शायद मैंने थोड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी थी तो नहीं पहचान होगा। लड़की अचानक मारने लग गई और गले लगकर बोली, शिव, कमीने कितने दिन हो गए हुए, मेरी एक बार भी याद नहीं आई तुम्हें। कितने दिन हो गए मुझे तेरा इंतजार करते हुए। चला जा वापस। मैं, अरे संजू यार, मेरी बात काटते हुए लड़की, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अब क्यों आया है वापस? पता है तुम्हें, तुम जब बिना बताए चले गए थे गांव छोड़कर, उस दिन से रोज मैं यहाँ पर आती हूँ और रात को यहीं पर रुकती हूँ, केवल तेरे वापस आने के इंतजार में। मैं, पर क्यों तुम यहाँ रुकती हो? इंतजार कुछ समझ नहीं आ रहा। संजू, कुछ नहीं, घर जाओ, तुम्हारी माँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत खुश होंगी वो तुम्हें देखकर। मैं, हाँ तुम भी चलो, तुम्हें घर छोड़ते हुए चलूंगा। वो मेरे साथ में ही स्टेशन से बाहर निकली और हम दोनों एक टैक्सी के पास गए। मैं टैक्सी वाले से, भाई खोखरी चलोगे? टैक्सी वाला, 2000 लेऊं, चाल सयूं। मैं, ठीक है चलो। हम दोनों टैक्सी में बैठे और चल पड़े अपने गांव की तरफ। संजू बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और मुंह भी बना रखा था, शायद गुस्से में थी। अब हो भी क्यों न, जब उसका परम मित्र उसको बिना बताए उससे दूर चला गया और 8 वर्ष बाद लौटा है। वैसे उसको मनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। हम दोनों ने 5वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई साथ की है। मैंने बैग से चूड़ियां निकाली। संजू को चूड़ियां बहुत पसंद है। स्कूल समय में भी मैं उसे चूड़ियां दिलाने का लालच देकर गृह कार्य करवाता था। मैं, संजू देख, तेरे लिए चूड़ियां लेकर आया हूँ। संजू, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, रख अपने पास। मैं, सॉरी यार, अब सही से बात कर ले या पांव पकड़ूं तेरे। संजू मुस्कुराते हुए, तू ही पहना दे। मैंने उसके हाथों में चूड़ियां पहनाई और हम दोनों बातें करने लगे। बातें कर ही रहे थे कि टैक्सी ड्राइवर बोला, साहब खोखरी आवी गयो, कठे लेऊं गाड़ी, कठे उतरोगा? मैं, हाँ, आगे से राइट वाली गली। ड्राइवर, साहब जी किधर लेना है? समझ नहीं आया। मैं, आगे से। इतने में संजू, जीवनी छाड़ी लेयर दूजे घर कन्याई रोक देओ। गाड़ी की आवाज सुनकर संजू की माँ भी नींद से जग गई और बाहर आकर देखा और बोले,
संजू बेटा आज रात में ई आवगी। अय कणव। संजू। माँ। शिव।